कहानियाँ उनकी मशहूर होती हैं जो लोग मशहूर होते हैं। क्या ये सच है? इसलिए मैं वॉल्टर लेकर आ रहा हूँ ऐसे रियल एक्सपीरियंसेस जिन्हें आप मशहूर बनाएं। Hello and welcome to my brand new show अजवाइन with Walter. I am your host Walter और ये है अजवाइन का पौधा। और आज हमने अजवाइन पीने के लिए जिन्हें बुलाया है वो है हमारे पहले गेस्ट नंदलाल छेड़वाल जी। दिल्ली में ये होमगार्ड हैं और ये उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान बराबर अपनी ड्यूटी बजाई है। गैप बनाओ गैप। हाँ कहाँ गैप बना रहे हो? गैप बनाओ, शाबाश, आराम से गैप बनाओ। तो आइए करते हैं नंदलाल छेड़वाल जी से थोड़ी सी बात आधे आधे कप अजवाइन के पानी के साथ। आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगी? द्वारका डिस्ट्रिक्ट में मेरी ड्यूटी रही है हमेशा। ड्यूटी के दौरान जो है हम अपने सेफ्टी से रहते थे, ग्लव्स वगैरह, अपना मास्क वगैरह पहन करके, सैनिटाइजर के साथ में। इस दौरान मैंने आपकी कई सारी वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर जैसे लाइनें लग रही हैं, आप राशन प्रोवाइड करवा रहे हो, किसी को कुछ सामान देना होगा तो वो आपका सपोर्ट लेता है। तो आपने कहा आप तो वहाँ बैरिकेडिंग लगा देते हो कि हमारे पास कोई ना। जब आपको फील्ड में उतरना पड़ता था, जब आपको लोगों के पास जाकर के उन्हें खाना देना होता था, कई सारे लोगों ने मैंने लाइन में देखा है कि मास्क नहीं लगा रखे होते। हाँ। 30 जुलाई तक बॉम्बे के अंदर 100 से ज्यादा पुलिस वाले मर चुके हैं कोरोना संक्रमित, और रेशियो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। ये सिर्फ मैंने बॉम्बे की, महाराष्ट्र की बात की है, सॉरी, महाराष्ट्र की बात करिए। और भी सारी सिटीज़ हैं जिनके अंदर पुलिस वालों की डेथ, डॉक्टर्स की डेथ आम बात चल रही है, चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कभी भी डर नहीं लगा? नहीं, डर क्या, डरना क्या है? अगर हम डर जाएंगे तो फिर व्यवस्था कौन संभालेगा? सुबह की ये रहती थी कि कब सुबह 5 बजेंगे, कब हमें उठना होगा, और उठ करके हम फटाफट अपना नहाना धोना, और हमें यूँ लगी रहती थी कब हमें पॉइंट पे जाएंगे, अपने ड्यूटी पॉइंट हमें मिलेगा और उस जगह जा कर के हम लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे। जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको खाना वहाँ तक पहुँचाएँगे। जो लोग गाँव जा रहे हैं उन लोगों को समझा बुझा करके उनको वापस जो है स्कूलों के अंदर रोका जाए, उनको किसी तरह से इस बीमारी को बढ़ने से रोकने का हमारा पूरा प्रयास रहा है। तो आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर हुआ आपके घर में, मतलब वाइफ ने या बच्चों ने, कि आप ऐसा मिल करके आते हैं लोगों से, कभी आपको डर नहीं लगा कि मैं घर जाऊंगा तो मेरे से अगर मुझे कुछ हुआ होगा तो घर में ना फैल जाए? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब हम हमारी ड्यूटी से हम फारिग होते थे तो उस टाइम में हम पहले अपने बच्चों को फ़ोन कर देते थे कि बेटा मैं आ रहा हूँ और आप लोग जो है दरवाजे से हट जाना, सब लोग दरवाज़ा खुला छोड़ देना। बाथरूम में मेरा तौलिया वगैरह, जो भी नहाने का साबुन वगैरह, बाल्टी वगैरह, मेरी गर्म पानी, गीजर वगैरह सब कुछ तैयार करके रख देना, और आप मेरे सामने कोई भी मत आना। और मैं सीधा जो है ड्यूटी से आता और सीधा आ करके अपना वॉशरूम में जाता, अपना नहा धो करके बिल्कुल फ्रेश होकर के। उसके बाद से वाइफ को मैंने पहले ही समझा रखा था कि जैसे ही मैं बाहर आऊँगा तो मेरे लिए जो हमारे डिपार्टमेंट हमें आयुष के नाम से काढ़ा और कुछ गर्म चाय का काढ़ा उन्होंने दिया हुआ था, तो मैं अपनी वाइफ को बोल देता था कि भाई ये काढ़ा जो गर्म करके रखिए। काढ़ा नहीं होता था तो हल्दी का पानी गर्म करके और वो हमें देती थी, तो हम उसको काढ़े को पीने के बाद ही जो है हम अपने बच्चों के साथ में बैठते थे, उसके बाद खाना खाते थे, और लेकिन डिस्टेंस जरूर बना के रखते थे। मतलब घर में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते? हाँ। तो जैसे आपने बताया अभी, सरकार की तरफ से कोई आपको मदद मिली लॉकडाउन के बाद? जी, सरकार की तरफ से हमेशा, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा हमें मदद मिलती रही है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हम लोगों को मिलती थी, और मास्क हमें प्रोवाइड होते थे, और सैनिटाइज़र और ग्लव्स वगैरह हमें, मतलब 2-2 जोड़ी ग्लव्स दिए जाते थे दिन के अंदर कि भाई अगर गंदा हो जाता है तो आप दूसरा चेंज करिए। और फेस शील्ड वगैरह हमें सब चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती थी। हमें इस चीज़ से मतलब सरकार से कोई भी शिकायत नहीं है। तो अभी लॉकडाउन के अंदर ही फूल फिकवाए गए थे हेलीकॉप्टर से, अगर आपको याद हो तो। 2-3 फूल आपके ऊपर आए गए? तो हम लोगों की सेवा के लिए थे, हमें फूलों की ज़रूरत नहीं थी कि कोई हमारे को फूल डाले, ठीक है।
बस जो हम काम सेवा करते थे वही हमारे लिए फूल थे सबसे अच्छे। मैंने एक द्वारका के अंदर सेक्टर 19 के अंदर एक हमारे पास एक कॉल आई कि कोई आदमी जो है पार्क के अंदर एक पेड़ पे लटका हुआ है। तो हम लोग उसको जो है गए तो रस्सा लेकर के भी गए और ग्लव्स लेकर भी गए, लेकिन फिर भी इतना इस कोरोना की वजह से डर होने के बावजूद भी हम लोगों ने उस आदमी को जो है ऊपर से अपने हाथों से नीचे उतारा और उसको हॉस्पिटल में उसको भेजा, मेडिकल उसके लिए मॉर्चरी के लिए, उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा हमने। लेकिन हम तब भी नहीं घबराते थे किसी चीज़ से कि ये एक्सपायर हो गया तो हमें कुछ हो जाएगा या कुछ, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं डरते थे। बुरा लगता है कभी कि इतने स्ट्रगल के बाद कोई आकर के आपको बोल देता है ठुल्ला मामू? हाँ, बिल्कुल बोल देते हैं। तो कभी बुरा लगा उनको सामने से? क्या जवाब देंगे आप? किस किस को जवाब देंगे? नहीं, हम किसी को कोई जवाब नहीं देते थे। हम अपने मन से ही पूछते थे कि शायद हमने कुछ पढ़ाई लिखाई में हमसे थोड़ी कमी रहेगी जिसकी वजह से आज हम ऐसी मतलब छोटी नौकरी करके भी लोग हमें मतलब कुछ न कुछ ताना मार देते हैं। कोई हमें गाली दे करके, छिछोरे जो मोटरसाइकिल पे सवार छिछोरे बच्चे होते हैं वो गालियाँ दे करके भाग जाते हैं, और कोई ठुल्ला बोल के भाग जाता है, कोई होमगार्ड बोल के भाग जाता है, और ये क्या करेगा, ये तो होमगार्ड है, ये हमारा क्या कर सकता है। इस तरह से हमें संबोधित किया जाता था, जो हम किसी को कह तो नहीं सकते लेकिन हमारे दिल में हम इसको बड़ा फील करते हैं। कभी भी जैसे कोई और मुझे कहेगा या किसी और को कहेगा तो उसके पीछे एक कारण होगा। आपको क्या लगता है कि पुलिस की इमेज क्यों ऐसी बनी हुई है कि लोग ऐसे नाम रखते हैं या ऐसा कुछ बिहेव करते हैं आप लोगों के साथ? ऐसा आप कोई कारण, खास कारण है आपकी नज़र में? कारण कुछ नहीं है, लोगों की समझ है, क्योंकि पुलिस तो अपना काम ठीक ही करती है, और अगर पुलिस सख्त नहीं होगी तो कानून व्यवस्था बन नहीं पाएगी। और पुलिस का जो सख्त होना ही लोगों को जो है अच्छा नहीं लगता। लोग सोचते हैं कि ये मुझे डांट रहा है, मैं तो अपने इलाके का प्रधान हूँ, मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ, या मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन नहीं, मामूली सा सिपाही भी जो है एक सिपाही हमारा 100 आदमियों को जो है उनको व्यवस्थित कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है, इतनी क्षमता रखता है। हमारा अगला राउंड मैं शुरू करता हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं खटाखट राउंड है वो। मैं खटाक से आपसे सवाल पूछूंगा, आपको खट से जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप इंस्टाग्राम पे हैं? नहीं। व्हाट्सएप पे? जी। ट्विटर यूज करते हैं आप? नहीं। आपका फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। फेवरेट एक्ट्रेस? रतिया अग्नोत्री। कोई फेवरेट पॉलिटिशियन हो आपका? फेवरेट पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आपका कभी चालान कटा है? नहीं, मेरे कोई चालान नहीं कटा। चालान नहीं कटा। कभी रिश्वत ली है आपने? नहीं। कभी किसी ने देने की कोशिश की है? बहुत लोग आते देने के लिए। आप नहीं लेते? नहीं लेता। छुट्टी मिलती है आपको? छुट्टी नहीं मिलती, हमें रेस्ट मिलता है। रेस्ट मिलता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जी, ज़रूर देना चाहूँगा। हमारी दिल्ली के जितनी भी जनता है, नागरिक है, और हमारे देश की जितनी भी जनता है, मैं सबको ये हाथ जोड़ करके, जिसको हम नमस्ते, हमें बताया गया कि हमें सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, किसी से हैंड शेक नहीं करना है, और नमस्ते कहकर ही एक दूसरे का अभिवादन करना है। कोरोना से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और अपना मास्क का प्रयोग करें हमेशा, और सोशल डिस्टेंस बना के रखें एक दूसरे से, और कोई ऐसी डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सो गाइस, हमने भी पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं इस वीडियो को बनाने के दौरान। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ, और पीऊंगा उनके साथ थोड़ी सी अजवाइन। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ड्रिंक अजवाइन। आइए नंदन जी, हम भी